वाह मीनूड़ी वाह, तू तो ऐसी तैराक है कि डूबे भी तो 4 ने लेके डूबे अपने साथ। अब जेठानी जी को चूड़ी के सारे मारे तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 जन्म तो आराम से लग जाएंगे। मुझे तो पता चल गया है बीनड़ी कि इन तीनों में से कोई एक है जो वापस दुकान पर गया था, या फिर हो सकता है तीनों ही गई हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस अब तो जो भी हो तने उसे ढूंढ कर निकालना है। जिस इंसान ने ये बर्बादी फैलाई है उसके बाद मैं हूं और वो है, उसके बाद वही जाने को कि हाल करूंगी मैं उसका। भगवान का शुक्र है। सूरज भैया, छोटू चल, छोटू कुल्फी खाते हैं, आजा। नहीं सूरज भैया, मन नहीं है। मन नहीं है फिर अपने मन को मार रहे हैं, हाँ? देख छोटू, ये दुकानदारी में ना ये फायदे नुकसान चलते ही रहते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों को सोचेंगे तो कैसे चलेगा, हाँ? लेकिन सूरज भैया, आप ही तो कहते हो कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, और आप तो इतने अच्छे हो। आप तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, उल्टा आप सबके लिए सोचते हो। तो फिर भगवान आपके साथ ऐसा बुरा क्यों करता है? छोटू, हमें भगवान के किसी फैसले में दोष नहीं निकालना चाहिए। जैसे भी हो, हमें भगवान के फैसले में संतुष्ट रहना चाहिए। अब फिर हो सकता है इसमें भी हमारा कोई ना कोई फायदा छुपा हो। सूरज भैया, लेकिन नुकसान में फायदा कैसा? देख छोटू, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ने जो भी हमारे लिए सोचा है ना, वो अच्छा ही होगा। चल आजा, सामान तैयार है, रास्ते में कुछ खाएंगे, आजा। भाई जी, सामान लेके आ जाओ पीछे, आजा छोटू। अरे मैं तो भूल ही गया छोटू, स्कूटर पंक्चर हो गया है तो उसे बनवा लेते हैं। जेठानी जी, नहीं मैं कर देती हूँ। नहीं एमली, मैं कर लूंगी। जेठानी जी, आपने भी प्रोडक्ट मंगवाया है क्या? ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हाँ, कल तो इस प्रोडक्ट में टेलीकॉम में स्पेशल ऑफर भी दे रहे थे। जब भी नहीं ये प्रोडक्ट फोन पर ऑर्डर किया। भाभो, मुझे 500 रुपए देना। 500 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई तने? मुझे फोन में बैलेंस डलवाना है। वो क्या है ना कि कल सुबह से किसी से बात ही नहीं कर पाई। जवी के मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं था और घर का फोन डेड था। फिर जवी ने फोन कहाँ से किया होगा? कहीं सूरज जी की दुकान से तो नहीं? जेठानी जी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, मैं ये रख के आती हूँ। जी, अरे पापड़ भी तो सुखाने थे।
बूढ़े बुजुर्ग ऐसे बैठे बैठे सियानी सियानी कहावतें बनाते होंगे, पर सबसे दुखी वाली बात तो ये है कि सारी कहावतें ना थारे पे लगती है मीना। जैसे देख ले, बाबू कितना कहती हैं कि लालच बुरी बला है, छोड़ दे ये लालच। एक करूं मैं, सेठ जी की दुकान से ले तो आई सारे डब्बे, लेकिन डब्बे अरे तो गले का हार बन गई, मुसीबत बन गई। कोई तिजोरी मिले तो उन्हें वहां छुपा दो, लेकिन है ना वो हमारी जेठानी जी, मैं कोई भी चीज पाताल में भी छुपाऊंगी ना तो उनकी नाक इतनी तेज है कि सूंघ के निकाल लेंगी। क्या करूं मैं? केरोसिन से सारे डब्बों को आग लगा दो। नहीं, चलाने से भी कोई फायदा नहीं। और जेठानी है ना थारी, वो तो राख के टुकड़ों से सबूत इकट्ठा कर लेगी। याद हो नहीं कैसे सारी साड़ियों की दुकान के डब्बे जले हुई चीजों का वो क्या कहते सबूत इकट्ठा करके हमारा गला पकड़ लिया था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना बड़ा रिस्क ना उठा सकूं मैं। अब मैं क्या करूं? ये हमारे पहाड़ी वाले पापा हमारी मदद करो, आपकी मीना बड़ी मुसीबत। अरे वाह, पहाड़ी वाले बाबा ऐसे आप पे यकीन को नहीं करती इतना ज्यादा। आपका नाम लिया और आपने हमारे को सुझाव भेज दिया। अरे वाह, देवरानी जा रही है पापड़ सुखाने, तो ये डब्बे मैं उसके कमरे में पहुंचा देती हूँ। जो डांट फटकार पड़ेगी वो बाबू को उससे पड़ेगी और मैं बन जाऊंगी बाबू की लाड़े से। वाह मीना वाह, थोड़ा जवाब नहीं। हाँ हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। जी बोलिए। सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस नंबर से मैं अभी बात कर रही हूँ उससे कल रात 9:30 बजे के बाद कहाँ फ़ोन किए गए? जी 2 मिनट रुकिए, अभी देखकर बताता हूँ। जी बताइए। हाँ, एक फोन किया गया है रात 11:30 बजे। सर, आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं? जी वो नंबर है 011-845-67। ये दिल्ली का नंबर है। धन्यवाद। ये तो तय हो गया है कि छवि 11:30 बजे दुकान में आई थी फोन करने के लिए। इसका मतलब शटर उसी ने खुला छोड़ा होगा। ये थानेदार ने अब तक आई क्यों ना? बाबू को कैसे बताऊं कि ये गलती भी छवि ने की है? की कमरे की तरफ ही देख रही है। इसका मतलब मारा निशाना सही जगह लगा है। ये मिठाई के टुकड़े यहाँ कैसे है? जेठानी जी ऊपर जाइए और मारे को बचाइए।
देवरानी जी फंस गई। पूछ तो मैंने इन्हें पकड़ा दिया, गर्दन ही खुद ही दबोच लेंगी। चल मीना ऊपर जाके तमाशा तो देख। मिठाई के टुकड़े एमिली के कमरे में से। इतनी सारी चीटियां एमिली के कमरे में। मिठाई मिठाई के डब्बे। रंग वाली मिठाई तो सूरज ने खास डीएसपी साहब के लिए बनाई थी। आज आपको दुकान से आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे वो डीएसपी साहब है ना, आपका जिन्होंने सामान किया था, उनके यहाँ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है मिठाई का। बस उसी की तैयारी में था। मिठाइयाँ तो तैयार हो गई हैं, बस उनको चाशनी पिलानी बाकी है। सूरज जी सुबह, इसका मतलब सूरज जी सुबह इन्हीं मिठाइयों पर चाशनी चढ़ाने की बात कर रहे थे। इसका मतलब कि ये वही मिठाई है जो सूरज जी ने खास डीएसपी साहब के ऑर्डर पूरा करने के लिए बनाई थी। अभी रात में बैठकर ये एमिली के कमरे में, यानी छवि के साथ साथ एमिली भी दुकान में गई थी। देवरानी जी को तो पता ही को नहीं कि किस थानेदारनी के चंगुल में फंस गई है। मैं तो बच गई। वैसे मीना चापे के बादाम खाकर थारी बुद्धि दौड़ने लग गई है, थानेदारनी की तरह। शाबाश, चलो भाई, काम हो गया। नहीं, एमिली जैसी लड़की मिठाई लेने के लिए चोरी से ताला खोलकर दुकान में जाएगी, इस बात पर तो विश्वास नहीं होता। तो बच्चों का पाउडर है, यानी कान्हा का पाउडर एमिली के कमरे में। ये क्या कर रही है आप? हमारा मतलब है कि मैं कर लूंगी। मैं कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। क्या हो गया मीनाक्षी? कान्हा की ताई जी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। ते सोना छुपा कर रखी है क्या टोकरी में?
मगर नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी। इसका मतलब मीनाक्षी सुबह मुझे कान्हा की नैपी निकालने के लिए इसलिए रोक रही थी क्योंकि उसी टोकरी में ये मिठाई के डिब्बे छिपा रखे होंगे उसने। यानी मीनाक्षी गई थी सूरज जी की दुकान पर ये मिठाई के डिब्बों को लेने, और पकड़े जाने के डर से उसने ये अमली के कमरे में आकर छुपा दिया। इसका मतलब जब भी सूरज जी की दुकान गई थी फोन करने के लिए, और मीनाक्षी भी दुकान में गई मिठाई के डिब्बे लेने के लिए, दोनों में से किसी ने भी बाबा को नहीं बताया। दोनों में से जो भी आखिरी में गया होगा उसी की लापरवाही से शटर खुला रह गया, उसी का पता लगाना होगा। चुरा क्यों? बाबू ये अरे ये सब- छोरा, मैंने सब तैयारी कर रखी, तू चिंता न कर। बाबू वो बाजार बंद था ना, इसलिए सामान लाने में देरी हो गई। पर बाबू अभी तक तो हमें ये ऑर्डर पहुंचा देना चाहिए था। अब क्यों होगा छोरा? नहीं बाबू, मेरी उनसे फोन पे बात हुई। उन्होंने 2 घंटे की मोहलत दे दी हमको और बोला कि ये आखिरी मौका है। बाबू वो तो दूसरे हलवाई के पास ऑर्डर लेके जा रहे थे। अब 2 घंटे में सब हो जाएगा ना? जरूर हो जाएगा छोरा। अरे पूरा परिवार थारे साथ है, हम सब थारी मदद करेंगे। हाँ, चिंता मत कर छोरा। अरे जरा जल्दी जल्दी करो। हाँ छोरा। अरे बाबू आराम से बाबू। अरे आराम से ही कर रही हूँ, जल्दी ना, नहीं तो माथे पर ही गिरूंगी। जल्दी कर। संध्या जी, उधर से मावे की प्लेट तो उठाओ। हमारे छोरे ने हमेशा अपने हुनर और मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पाला है। आज जो हमारा छोरा इतना परेशान हो रहा है, वो उस इंसान की लापरवाही की वजह से है। उस इंसान की वजह से आज इस घर के पैसे, इज्जत दोनों खराब हो गई है। बस आज हमारे छोरे का काम हो जाते हो, फिर तो मैं उसे पाताल में से भी ढूंढ कर निकालूंगी। नहीं छोड़ने वाली मैं उसे, नहीं छोड़ने वाली। समझ में नहीं आ रहा ये जेठानी जी अमली का नाम क्यों ना बता रही हैं। इसमें इतना क्या सोच रही हैं ये, पता नहीं क्या चल रहा है इस थानेदारनी के दिमाग में। बड़ी खुरापाती दिमाग है इनका। मीनाक्षी, छवि, दोनों में से कौन हो सकता है वो? किसने छोड़ा होगा शटर खुला?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।